हम आपसे ये अपील करते हैं कि आप हमारे अपने आदमी हैं, फिर भी आप कहते हैं कि ये ओवैसी साहब की टीम है। नहीं, अब तो आप समझ जाइए और लोगों से कहिए। मैं आपसे कहता हूं, ये बी टीम नहीं, ये सच्चाई की और हक्कानियत की ए टीम है। ये अदल इंसाफ की ए टीम है। ये गरीबों दलितों की मसीहा है। ये हमारा सदर, ये सिर्फ कौम का ही नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान का सदर है। सारे हिंदुस्तान के लोगों की मोहब्बत इस सदर से जुड़ती चली जा रही है। लिहाजा आप हजरात अब सच्चे दिल से जुड़ जाएं। आपकी असली ताकत सिर्फ और सिर्फ वोट है। इसके अलावा और किसी तरह से भी आपका भला नहीं हो सकता। और आप सबसे पहले इसके मेंबर बने, इससे जुड़े और आने वाली 27 में बल्कि लेके वार्ड मेंबरी से और एमपी तक के चुनाव में जो भी नुमाइंदा आपकी इस मजलिस से आपके सामने आए, हिंदू हो या मुसलमान हो, दलित हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, आप ये मत देखिए कि कौन है, जो भी है हमारा भाई है, जो भी है हमारा बिरादर वतन है। आप सबसे पहले इसको जो है ज्वाइन कीजिए और ये कहना छोड़िए कि ये वोट काटते हैं। हमारे मंच पर एक बहुत अजीम शख्सियत मौजूद हैं, मुफ्ती तारिकुल कादरी साहब, कि उनसे बहुत ही मुअद्दबाना अंदाज से मैं दरख्वास्त करूंगा कि वो आएँ और अपने ख्यालात से नवाजें जनाब मुफ्ती ताहिरुल कादरी साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप हजरात खामोश बैठे रहें, जहां खड़े रहें। अजान का वक्त बिल्कुल करीब है। मैं तो चाहता था कि आप अपने दूर दराज से आए हुए मेहमान हजरात को ही सुनते रहें, मगर जिम्मेदारान मजलिस ने मुझे आपके सामने आने पर मजबूर कर दिया। मैं आपसे बस ये गुजारिश करूँगा कि जिस तादाद में आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, हमारे मजलिस के जिम्मेदारान के इशारे पर बस यही तादाद बढ़ती रहे और आपकी ये तादाद आने वाली 2027 में वोट की शक्ल में बदल जाए। देखिए, आप सब जानते हैं कि बहुत सी पार्टियां आईं और तरह तरह से हमें लुभाने की कोशिश की, लेकिन अब जो पार्टी हुकूमत पर इक़्तिदार पर है उसका काम नफरत पैदा करना है। हम नहीं चाहते कि हिंदुस्तान नफरत के साथ यहाँ के लोग बढ़ जाएं, नफरतों में, इंतशार में बिखर जाएं। हम ये चाहते हैं कि हमारी गंगा जमनी तहजीब जो पहले से चली आ रही थी वो ही कायम रहे। और आप देखते हैं कि ये हमारे सदर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हमारे आपके कायद हैं, इनके यहाँ इंसाफ है, इनके यहाँ अदल है, इनके यहाँ आज भी हक्कानियत है और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको जोड़ने वाली सियासत करते हैं। कोई नफरत की बात आज तक इनकी जबान से कहीं किसी ने नहीं सुनी होगी। और मेरे भाइयों, आप देख रहे हैं कि पहले हम अकेले थे, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए, कारवां बनता गया। हम तेज कदम चलते रहेंगे, हम तेज कदम बढ़ते रहेंगे, हट जाएंगे खुद संगे गरा राह गुजर से। हम ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान जैसे आज़ादी के वक्त था, सबने लड़के अंग्रेजों को भगाया था, मिलके सबने अंग्रेजों को उखाड़ फेंका था, वही हिंदुस्तान रहे, वही इत्तेफाक रहे। हमारे बिरादराने वतन भी हमारे कायद की सच्चाई को देखते हुए हमसे जुड़ रहे हैं। और हम आपसे ये अपील करते हैं कि आप हमारे अपने आदमी हैं, फिर भी आप कहते हैं कि ये ओवैसी साहब की टीम है। नहीं, अब तो आप समझ जाइए और लोगों से कहिए। मैं आपसे कहता हूं, ये बी टीम नहीं, ये सच्चाई की और हक्कानियत की ए टीम है। ये अदल इंसाफ की ए टीम है। ये गरीबों दलितों की मसीहा है। ये हमारा सदर, ये सिर्फ कौम
का ही नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान का सदर है। सारे हिंदुस्तान के लोगों की मोहब्बत इस सदर से जुड़ती चली जा रही है। लिहाजा आप हजरात अब सच्चे दिल से जुड़ जाएं। आपकी असली ताकत सिर्फ और सिर्फ वोट है। इसके अलावा और किसी तरह से भी आपका भला नहीं हो सकता। और आप सबसे पहले इसके मेंबर बने, इससे जुड़े और आने वाली 27 में बल्कि लेके वार्ड मेंबरी से और एमपी तक के चुनाव में जो भी नुमाइंदा आपकी इस मजलिस से आपके सामने आए, हिंदू हो या मुसलमान हो, दलित हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, आप ये मत देखिए कि कौन है, जो भी है हमारा भाई है, जो भी है हमारा बिरादर वतन है, आप सबसे पहले इसको जो है ज्वाइन कीजिए और ये कहना छोड़िए कि ये वोट काटते हैं। 10 लोग पहले से हम एक जगह काम कर रहे हैं। हमारा 11वां भाई, सच्चा भाई जब हमारे मैदान में आया तो हम उसकी मुखालिफत करते हैं, चाहे शहर से हो या कुनरकी से हो। जो भी नुमाइंदा हमारे आपके दरमियान आता है, पतंग का निशान लेकर हम उसके साथ रहें और हम अपने कायद के हाथों को मजबूत करें। जब तक आपकी हुकूमत में साझेदारी, हिस्सेदारी नहीं होगी, जब तक आप पर होने वाला जुल्म खत्म नहीं होगा। मैं बस इसी के साथ आपसे अपील करता हूं कि आप हजरात आने वाली 27 में अपने वोट से सदर साहब के हाथों को मजबूत करें। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। जनाब मुफ्ती ताहिरुल कादिर साहब खिताब फरमा रहे थे।